यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। जो हम सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते वही कालनेमी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। शंकराचार्य का पद सम्मान का पद होता है, हम कोई भत्ता वेतन तो लेते नहीं है। कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं लगा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं अभिमन्यु बना हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ महाराज जी, ये कौन सा महाभारत का युद्ध हो रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। पर्दे के पीछे की कहानी का है, क्यों सनातन संत और धर्म जैसी बातें फिर से उत्तर प्रदेश की फिजाओं में तैरने लगी। संतों के साथ जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कल उनका वक्तव्य आया, उसको मुझे लगता है राजनीतिक नजरिए से देखने की बजाय उस भावनात्मक नजरिए से देखना चाहिए जो राम मंदिर आंदोलन के समय भारत में स्थापित हुआ, अशोक सिंघल जी ने स्थापित किया। एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने भी जिद ठान ली है कि अब वो टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगा कि उनकी बेइज्जती की गई है। और बेइज्जती तो हमने जैसे वीडियोस देखे हैं वाकई में की गई थी। अगर प्रशासन भी चाहता तो उनको नरमी से उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे आग्रह कर सकता था। वैसे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी शंकराचार्य के साथ हिंदू पर्व पर इस तरह का व्यवहार हुआ हो। स्वामी जो होता है यानी शंकराचार्य होता है, उसको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रशासन ने 50 मीटर दूर बोला तो आपको धैर्यता के साथ काम करना चाहिए था। आप भी जानती हैं कि 2015 में इनके वीडियो आओ मुझे मारो केस की बात, अखिलेश आओ मुझे मारो, और बटुकों की बात हो रही थी, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। वो भी वीडियो अपने पास पड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य या पंकज चौधरी अगर उनको नमन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि भाई हिंदू समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है, इस मामले तो को खत्म, इस मामले को ठंडा किया जाए। अब नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से लगातार सनातन, संत, राजनीति और कालनेमी, ये सारे शब्द जो है उत्तर प्रदेश की फिजाओं में तैर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि ये इतने जल्दी शांत होने वाला मामला नहीं है, तब जब अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। इसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे, चर्चा करेंगे कि दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी का है, क्यों सनातन संत और धर्म जैसी बातें फिर से उत्तर प्रदेश की फिजाओं में तैरने लगी। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, संजय राणा जी हैं और विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं, अमर उजाला के सलाहकार संपादक। शुरुआत राकेश जी से करूंगी मैं। राकेश सर, संत, सनातन, नीति, इतनी सारी बातें हमने इस हफ्ते सुनी, कालनेमी भी उसमें आ गया, और उसके बाद फिर इस मामले को शांत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई। मैं चाहती हूँ कि जरा पूरा ये फिगर आउट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि कहानी क्या है पर्दे के पीछे की बात है। केशव जी को हम उस रूप में नहीं देखते जैसा प्रस्तुत किया जाता है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में विवाद है। केशव जी को मैं उस रूप में देखता हूं कि भारत में संतों को एक मंच पे लाने का काम करने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, और उसी अशोक सिंघल जी के शिष्य रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। यदि यदि अशोक सिंघल जी जीवित होते तो मुझे लगता है जो अशोक सिंघल जी करते वही केशव मौर्य जी ने किया है। तो इसलिए संतों के साथ जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कल उनका वक्तव्य आया, उसको मुझे लगता है राजनीतिक नजरिए से देखने की बजाय उस भावनात्मक नजरिए से देखना चाहिए जो राम मंदिर आंदोलन के समय भारत में स्थापित हुआ, अशोक सिंघल जी ने स्थापित किया। क्योंकि मैं 2001 के प्रयाग में जो कुंभ हुआ था, मैं वहाँ पे था कवर करने के लिए, 15 दिन था मैं वहाँ कुंभ में, और मैं देखता था उस समय धर्म संसद हो रही थी और तमाम देश भर के पत्रकार धर्म संसद कवर करने गए थे। रामचंद्र परमहंस जी जो प्रमुख चेहरा थे राम मंदिर आंदोलन के, वो रात में नाराज हुए और बोले कल किसी भी हालत में या तो सिंघल साहब आप तिथि तय करिए शिलान्यास की, और नहीं तो फिर मैं तिथि तय कर दूंगा। रात में 12:30 बजे अशोक सिंघल जी गए और तख्त में बैठे हुए रामचंद्र परमहंस जी को पैर दबाए। अब बोले क्यों विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं? राम मंदिर आंदोलन तो आपका है, आपको ही सब कुछ करना है, मैं तो पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और रामचंद्र परमहंस मान गए।
और देश का ऐसा कौन सा संत था, यानी शंकराचार्य को छोड़ के शंकराचार्य, मंडल पीठ, महामंडलेश्वर, छोटे छोटे संत सब के पास अशोक सिंघल जी जाते थे और उनको एक साथ जोड़े थे। उसी कड़ी को मुझे लगता है केशव जी ने आगे बढ़ाया है कि ये संत समाज बिखरने ना पाए, भारतीय जनता पार्टी से दूर न होने पाए। इतना सरल नहीं है वैसे जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, सरलता की बात मैं बोला ना कि दोनों चीजें हैं। इतना सरल नहीं है, कहानी है ही। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हाँ ऐसे ही होना चाहिए, आप तो सीएम ऐसा ही बनना चाहिए। तो अब पार्टी के भीतर एक और अलग, यूपी में एक अलग लाइन दिखाई देने लगी। और जब योगी जी के दोबारा प्रोजेक्ट करने की बात थी तो सबसे बड़ा चेहरा तो यही दिखाई पड़ रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। केशव मौर्य जी अब मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं देखता उनको। मुख्यमंत्री की रेस में वो तब होते जब सिराथू का चुनाव जीत जाते। ये हम लोग दोनों को बराबरी पे खड़ा करके देखते हैं, ये हमारी गलती है। नहीं, हार गए बना दिए गए, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन तब उनके पास चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आज भी एक बड़े चेहरा है जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी स्वीकार्यता बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े चेहरा है, एक कुशल प्रशासक के एक बड़े चेहरा बन चुके हैं, जिनको हैदराबाद से लेके और सभी जगह पे उनकी डिमांड होती है और वो चुनाव में जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है केशव जी को और योगी जी को बराबरी पे खड़ा करना मुख्यमंत्री के रूप में मेरा अपना आकलन नहीं हो सकता। ठीक। अब कालनेमी की बात आती है, तो कालनेमी शब्द आया क्यों? वास्तव में कालनेमी जो है ना तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और ना अखिलेश जी हैं। जोड़ के देखा जा रहा है कि अखिलेश जी को बोले कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। दरअसल केशव मौर्य भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि कालनेमी ये कोई नहीं है। कालनेमी वास्तव में वो हैं जो शिखा पकड़ के बटुकों को पीटे हैं, असल कालनेमी वो हैं। और उन्हीं कालनेमियों के कारण ही आज ये परिस्थितियां पैदा हुई। ये वही कालनेमी है जो एक दौर पे आजम खां की भैंस ढूंढने जाया करते थे, और ये वही कालनेमी है जो आज सतुआ महाराज के चूल्हे में बैठ के रोटी सेकते हैं। सर ये अब योगी जी के हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अब योगी जी के हैं, तो जिम्मेदारी और प्रश्न तो उन्हीं से होगा ना। शिखा पकड़ के बटुकों की खींचने वाली यूपी पुलिस है, आजम खां की भैंस ढूंढने वाली यूपी पुलिस है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कालनेमी कौन हुआ? कालनेमी की क्या भूमिका थी? पहले अलग अलग रूप बदलता था, वो रूप बदलता, तो आज भी तो वही है। और वो कालनेमी तो वो भी है जो आजम खान के कंधे में सिर टिका की फोटो आ रही है और आज डिफेंडर में चल रही है। तो देखिए कालनेमी की जो मेरा अपना आकलन हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है, लेकिन मूल कालनेमी वही हैं। और उन्होंने जब शिखा पकड़ के बटुकों को पीटा, संतों को पीटा, उसका वीडियो बना, बवाल खड़ा हुआ, तो उसके लिए उन्होंने योगी जी को रिपोर्ट देने वाला कौन? जो पिटाई करने वाला। रिपोर्ट उन्होंने दिया। रिपोर्ट किसके खिलाफ पहुंची? अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, जो हमेशा से योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। योगी जी को लगा कि हमारा जो लोग हैं वो सही कह रहे हैं, तो बस उन्होंने कहा कि यदि अपने बचाव के लिए, क्योंकि मारपीट से यदि आपको ध्यान बटाना है तो एक नया विषय लाना पड़ेगा। नया विषय आया कि शंकराचार्य हैं या नहीं है। आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं? आज हम चर्चा करें कोई शंकराचार्य हैं कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, संत समाज ये कह रहा, हम मारपीट भूल गए, तो कालनेमियों ने विषय भी चेंज करवा दिया। तो इसलिए सारा जो मूवमेंट है, आज दोनों की जो नाक की लड़ाई पैदा की गई वो कालनेमियों ने पैदा की है, और उन दोनों को टकराव में पैदा करके खुद को सुरक्षित बाहर निकाल ली है। ये है उत्तर प्रदेश में संगम में संतों के संग्राम की कहानी। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, धर्म, सियासत सब एक साथ गड्ढमड्ढ नजर आता है। पूर्णिमा मैम, जितनी आसानी से राकेश जी ने कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य वो संगठन के उस पर आए और हिंदुत्व की बात की और वो चले गए, ये तो तय है कि इतना आसान, हाँ, सिंघल जी की परंपरा को आगे बढ़ा, इतना आसान दिखा नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद की अगर बात करें या उस सीन की बात करें, 50 मीटर मुश्किल से दूरी थी, अगर उतरकर पैदल चले जाते तो इतना बड़ा विवाद भी नहीं होता, और यूपी पुलिस भी शायद अगर मैनेज कर पाती कि भाई ठीक है आप नहीं जा सकते उस पर, ये जब कुंभ लगता है तब ये सब परंपरा होती है, यहाँ से पैदल चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, और यहीं से वो सारा विवाद शुरू होता है, जिसके लिए गेट तोड़े गए, बटुकों पर हाथ उठाया गया। ये सारी कहानी शायद वहाँ रोकी जा सकती थी, या फिर दूसरा पक्ष अगर ये कह देता कि मैं पैदल चला जाता हूँ। देखिए प्रतीक्षा, ये सारी जो लड़ाई है
वो हठ योग के उस पर आके टिक गई है। दोनों तरफ से हठ योग हो गया है। एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने भी जिद ठान ली है कि अब वो टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगा कि उनकी बेइज्जती की गई है। और बेइज्जती तो हमने जैसे वीडियोस देखे हैं वाकई में की गई थी। अगर प्रशासन भी चाहता तो उनको नरमी से उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे आग्रह कर सकता था, लेकिन जब उस आग्रह के बाद वो नहीं माने और पुलिस ने उनकी जो पालकी थी उसको लिटरली पुश करना शुरू किया, और जो उनके जो शिष्य थे जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो जिस तरह से उनको पटक के मारा गया है, ये तो वीडियो सबने देखा है। उसको देखने के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी अड़ गए, और जब वो अड़ गए तो उधर तो योगी जी ने तो ठान ही रखा था। योगी जी भी अपने योग हट पे कायम है, अभी मुक्तेश्वरानंद भी अपने योग हट पे कायम है। अब उसका परिणाम क्या होगा? बीच बचाव करने की जरूर कोशिश की होगी केशव प्रसाद मौर्य ने, वो अशोक सिंघल की परंपरा को कायम रखते हुए, लेकिन उसने उससे ज़्यादा कही है, क्योंकि ये सारा जो मामला है ये बीजेपी के लिए एक किरकिरी सी बन के सामने खड़ा हो गया है। विपक्ष ने उसको हाथों हाथ ले लिया है। विपक्ष में कांग्रेस भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, और विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा एक टूल की तरह साबित हो रहा है, क्योंकि इससे कम से कम जो शंकराचार्य की जो पदवी होती है उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। बाकी किसी आप कथावाचक को, कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई महाराज जी हो, कोई अपने आप को जगत गुरु कह दे, लोग शायद इतना इमोशनली उससे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन हिंदू जो आम हिंदू है शंकराचार्य से अपने आप को एसोसिएट करता है, क्योंकि शंकराचार्य बनने की पद्धति जो होती है ना वो बिल्कुल रूटेड इन सनातन है, और आदि शंकराचार्य के ही द्वारा जो स्थापित पद्धति है वो आज भी फॉलो की जाती है। उसमें अगर जो एग्जिस्टिंग शंकराचार्य हैं वो उसको सहमति देते हैं, तो इनको 2 शंकराचार्य ने सहमति दी थी अपनी, 2 ने दी थी, बाद में तीसरे उनके साथ आ गए। पुरी वाले ने कुछ बोला नहीं था, पुरी वाले ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती और श्रृंगेरी के शंकराचार्य, उनका नाम मैं बोली, उन दोनों ने सहमति दी थी बाकायदा, और काशी विद्वत परिषद उसको सहमति देता है। उसमें हमारे जो अखाड़े हैं 13-14 अखाड़े हैं टोटल हमारे यहाँ इस देश में, वो अखाड़े सहमति देते हैं। तो उन सबकी सहमति के बाद जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया था। ये बात अलग है कि उसमें फिर विवाद आ गया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पट्टाभिषेक पे रोक लगा दी। ये नहीं कहा कि आप शंकराचार्य की उपाधि नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर ये सिर्फ योगी जी का उस समय जैसे उन्होंने बताया कि वो जो पुलिस थी वो कालनेमी थी और उसने गलत रिपोर्ट दी और उसकी वजह से हुआ, तो अगर सिर्फ उतना ही मामला होता तो वो मामला आगे नहीं बढ़ता, वो आगे नहीं बढ़ता, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद वो नोटिस चले जाना कि आप शंकराचार्य हैं, ये प्रूफ करिए, और ये कि आपकी जमीन की जो यहाँ पे आपको जो लीज दी गई है वो खत्म हो जाएगी, मेला परिसर में आपकी एंट्री बैन हो जाएगी, इस मतलब एक्सटेंट तक बात नहीं खराब हुई होती अगर सिर्फ उतना मसला होता। तो ये है आपस की लड़ाई है योगी जी और शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की, ये आपस की लड़ाई है। पहले भी जब हमने देखा था काशी में जब कॉरिडोर का काम चल रहा था उस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद बीच बीच में सरकार के खिलाफ भाषण देते थे, बोलते थे। जब बहुत सारे मंदिर उस वक्त टूटे थे, बहुत सारी मूर्तियां नाले में पड़ी मिली थी, तो उस चीज को इन्होंने बयान के तो मैम उन पर भी सवाल है, वो तो अतीक के मारने पर भी बात कर रहे हैं, नहीं वो तो राम मंदिर पर भी बयान तो वो सब पे देते रहे हैं, सब पे। राहुल गांधी को तो उन्होंने यही कह दिया था कि इनको किसी हिंदू मंदिर में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। तो बयान वो देते रहे हैं, लेकिन उनको जो मिल रहा है, उनके जो स्वामी, उनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, उनकी लिगेसी की वजह से भी इनको इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती आउट एंड आउट कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े दिखाई देते थे, और बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां सोनिया गांधी उनके सामने उनके चरणों में बैठी हुई हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, अच्छा चूंकि स्वरूपानंद सरस्वती तो द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे, ये द्वारकापीठ के नहीं है लेकिन जहाँ के भी हैं, लेकिन शिष्य ये उन्हीं के थे, शिष्य उन्हीं के, ये शिष्य ये उन्हीं के हैं। और उसी चीज का मुझे लग रहा है कि आज योगी जी पूरा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं इनको ये करके। दूसरा जो शिष्यों को मारने पीटने वाली जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि ये
टोटली कंप्लीटली अनअवॉइडेबल था, मतलब अवॉइडेबल था। इसको इतना तूल देना ही नहीं चाहिए था। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि हमने देखा कि उनकी चोटी पकड़ के पटक के पुलिस वाले मार रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या योगी जी को नहीं दिखाई दी? भले ही उनके कालनेमियों ने उनको कोई भी रिपोर्ट दी, अगर योगी जी को वो विजुअल्स देख के ही कोई डिसीजन लेना था तो उनकी अपनी बुद्धि कहाँ चली गई थी। और दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य का सामने आ जाना, पंकज चौधरी ने भी बयान दे दिया है उसी तरह का कि जो दोषी होंगे, योगी जी तो किसी को दोषी कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद ही कालनेमी है, उनकी गलती थी। हाँ। वो कह रहे हैं, पंकज चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे उसकी जांच करके हम उनको दंडित करेंगे। तो ये मामला थोड़ा संगठन के अंदर की आपस की खींचतान का भी है, जो इस रूप में सामने आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए आगे चल के चिंता का विषय बनेगा, परेशानी का सबब बन सकता है। अजय सर, जब इस तरीके के मुद्दे अविमुक्तेश्वरानंद उठाते हैं कि राम मंदिर की बात हो या अतीक के मारे जाने की बात हो, तो उनके लिए कहा जाने लगता है कि उनका झुकाव एक तरफ है, और सोनिया गांधी के बहुत नजदीकी रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, स्वरूपानंद जी, तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि वो एक लेगेसी है जिसे कि वो फॉलो कर रहे हैं। पूर्णिमा मैम ने भी उस ओर इशारा किया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में जो आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी सरकार में लाठी चलवाते हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर, और आज कह रहे हैं कि संतों के साथ गलत हुआ। ये पूरा जबरदस्ती का सियासी अखाड़ा बना दिया गया शायद 27 को लेकर। वैसे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी शंकराचार्य के साथ हिंदू पर्व पर इस तरह का व्यवहार हुआ हो। लेकिन जैसे कि पूर्णिमा जी ने पूरा इतिहास बता दिया, इसकी पृष्ठभूमि है। हम एक घटना को देख रहे हैं, उस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि है। अविमुक्तेश्वरानंद जब से शंकराचार्य बने हैं, वे लगातार संघ परिवार के खिलाफ बोलते रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते रहे हैं, और बीच बीच में इस तरह की खबरें भी आती रही कि कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके रेगुलर संपर्क, उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी, और फिर लेगेसी स्वामी स्वरूपानंद जी की है जो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े थे। और बीच बीच में ये भी खबरें आई कि अभी भी इस घटनाक्रम के बीच में भी उनकी प्रियंका वाड्रा से फ़ोन पर बात हुई है, अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात हुई है। तो राजनीतिक मुद्दा तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी बना रहे हैं। तो पृष्ठभूमि ये है कि क्योंकि वो राम मंदिर को लेकर के टकराव उन्होंने पैदा किया, पूरे संघ परिवार के साथ टकराव पैदा किया, तो एक मैसेज जो है, अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन को ये मैसेज दिया होगा या नहीं दिया होगा कि उनको अपमानित करना है या उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं करना है, लेकिन एक मैसेज तो था। प्रशासन तो उस ढंग से उस मैसेज को लेकर के चलता है कि योगी के खिलाफ बोले हैं, मोदी के खिलाफ बोले हैं, तो ये कुछ नहीं है हमारे सामने। वरना प्रशासन के लोगों को तो शायद इतनी सोच भी नहीं है कि शंकराचार्य पद कितना बड़ा पद है और क्या चीज़ है। ये ठीक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो अलग बातें हैं सारी, लेकिन प्रशासन ने जो किया वो या तो खुद सोच समझ के कर लिया कि क्योंकि योगी जी और इनका टकराव है तो हम जो है, हमें कोई कुछ नहीं कहे, हमें तो कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं करना। अभी एक परंपरा थी कि पालकी वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो मैं समझता हूं कि जब स्नान था उससे पहले प्रशासन को कम से कम जो दो बड़े महत्वपूर्ण शंकराचार्य वहां मौजूद थे, उन दोनों शंकराचार्यों के साथ तालमेल बिठा करके तय होता कितने बजे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें। नोटिस में कहा है कि हमने जानकारी दे दी थी कि कुंभ की तरह व्यवस्था नहीं है, आपको वहां से 50 मीटर पैदल जाना है, लेकिन उनके बटुक ने पुलिस वाले के कॉलर पर हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद से कि पुलिस ने हाथ छोड़ा। ऐसी कहानी पूरी बताई गई। ये तो उस समय के घटनाक्रम की बात है। मैं समझता हूं एक दिन पहले क्या प्रशासन का उनके साथ तालमेल नहीं होना चाहिए था? क्या प्रशासन को पहल करके उनके पास नहीं जाना चाहिए था? क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? ये प्रशासन की जिम्मेदारी तो थी ना। वो और शंकराचार्य वहां मौजूद है तो। योगी आदित्यनाथ के दूत थोड़े ही है प्रशासन कि योगी आदित्यनाथ के दूत बनकर के वहां के काम करेंगे। कोई कानून को या एसडीएम लेवल का अधिकारी जो है शंकराचार्य के साथ इस तरह की बात करेगा? मैं समझता हूं कि डीएम के लेवल पर यह बात होनी चाहिए थी और उस हिसाब से यह काम होना चाहिए था। वो नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार अगर कालनेमी बताया कि प्रशासन है तो मैं समझता हूं प्रशासन है। अगर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर भी किया है तो भी किया तो उन्होंने है। उनको तो कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था, नियम के हिसाब से काम करना चाहिए था, और नियम यह था कि वहां पालकी नहीं जानी थी। तो यह मैसेज शंकराचार्य जी को पहले बता देना चाहिए था।
वो बताया कर नहीं लेनी गया, चाहिए। इसलिए सारी चीजें हुई। और जहां बात तक केशव प्रसाद मौर्य का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगले साल यूपी का चुनाव होने वाला है, असम का चुनाव होने वाला है, और भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को असहज मानती है। यह ठीक है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, भाजपा का भी, संघ परिवार का भी, लेकिन संघ परिवार मौन है, संघ के सारे अधिकारी मौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौन हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समय पर ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा मैसेज जाए कि हिंदुत्व के खिलाफ बात हो रही है, हिंदुत्व में टकराव हो रहा है, शंकराचार्य अलग हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है, इस तरह का मैसेज ना जाए, संघ परिवार नहीं देना चाहता। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आप कहा हो, ये भी हो सकता है कि उनको संगठन से कहा गया हो, संगठन से कहा गया हो कि इसको थोड़ा मैनेज करिए, आप थोड़ा सा वो करिए। और वो देखिए, उन्होंने कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो वो राजनीतिक बयान है, वो भी तो एक राजनीतिक बयान है। वो राजनीतिक बयान तो उनको नहीं देना चाहिए था उस हिसाब से। संतों के स्टेक होल्डर राजनीति के बने हुए हैं। वो एक तरह से पूरी राजनीति तो वो कर ही रहे हैं, उन्होंने ये करके तो मैसेज ही दे दिया। और फिर जिस प्रकार अतीक को लेकर के उन्होंने कहा, जो किया, वो सारी चीजें राजनीति में दखल है, और संत को राजनीति में दखल तो नहीं देना चाहिए। शंकराचार्य को तो राजनीति में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, उनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए। भाषा भी तो वो सारी चीजें की रही नहीं, संतों वाली। सारे टीवी चैनल से वो पहले से कर रहे हैं, वो पहले से भी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की जो भाषा है वो कोई उस लायक नहीं रही है कि जिस पद पर वो हैं उस लायक पर। कम से कम शंकराचार्य बनने के बाद उनकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अग्रेसिव रहते हैं। कम से कम शंकराचार्य पहले हमने देखे, स्वामी सुप्रानंद का भी टकराव था संघ परिवार से, लेकिन उनकी भाषा उनकी शैली, उनकी मर्यादा, आप देखिए कितनी स्वामी सुप्रानंद जी की बनाकर रखी उन्होंने हमेशा। राम मंदिर उद्घाटन का विरोध, ढाबों पर नेम प्लेट का विरोध, माफिया अतीक के मरने पर सवाल, मुर्शिदाबाद हिंसा में ममता का बचाव, स्वामी जी की लाइन क्लियर है। ये एक कमेंट आया था हमारी खबर पे, तो मैंने सोचा कि आप उसी को थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए, अगर बात कमेंट नहीं आए, सत्यता है, और सत्यता आज से नहीं है कि स्वामी जी ने अभी क्या किया। इनके जो स्वामी स्वरूपानंद साहब थे, भाई किसने बनाए थे उनको? शंकराचार्य, सुप्रीम कोर्ट। तो सिलेक्शन तो पहले से चल रहा था, और पहले हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में पहले ऐसे व्यक्ति हुए हैं, शंकराचार्य हुए, जो 2 पीठाधीश के, यानी जो जगह के पीठाधीश बने। पहला अभी कभी नहीं हुआ था। स्वामी जो होता है, यानी शंकराचार्य होता है, उसको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रशासन ने 50 मीटर दूर बोला तो आपको धैर्यता के साथ काम करना चाहिए था। आप भी जानती हैं कि 2015 में इनके वीडियो, आओ मुझे मारो, केस की बात, अखिलेश आओ मुझे मारो, और बटुकों की बात हो रही थी, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, वो भी वीडियो अपने पास पड़ी है। तो उस समय किसी को राजनीति नहीं आ रही थी। और जब इनके बयान आते, 1-2 बयान नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे कुंभ मेला के खिलाफ हो, अतीक के बारे में हो, ममता जी के बारे में हो। इन्होंने अच्छा बयान एक दिया था कि जब सोना चोरी हो गया था केदारनाथ से, तो बयान ठीक था, लेकिन साउथ में जब सोना चोरी हुआ था, सोनिया जी का नाम आया था, तो उस पर पूर्ण विराम लग गया था। तो ये सेलेक्टिव जो है ना, वो गलत है। अगर आप सनातन के साथ हो, प्रश्न चिन्ह उठाओ, राजनीति मत करो। लेकिन इनकी राजनीति पृष्ठभूमि भी है। जब ये छात्र थे तो छात्र राजनीति में बड़ा एग्रेसिव थे। तो जो महत्वाकांक्षा आपकी अगर छात्र राजनीति की है, राजनीति में आना चाहते हो, तो आपको राजनीति करनी चाहिए। जैसे योगी जी कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि भाई ऐसा हुआ क्यों। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रशासन वो काम करता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया था, ABCD उसका काम है, उसका पालन करना। ठीक है, शिष्टाचार वो हमारा अपना व्यक्तित्व होता है कि हम किससे कैसे बात करते हैं। 2 अधिकारी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, एक का शिष्टाचार क्या बात करने का अलग तरीका होता है, दूसरे का अलग हो सकता है। तो वो अधिकारियों पे मैं ब्लेम नहीं देता हूँ, क्योंकि अधिकारी पालन कर रहे हैं एक नियम का। लेकिन बाकी भी शंकराचार्य थे हमारे, वो तो कि उन पे कोई नहीं हुआ। इनके साथ ही ऐसी क्यों घटना घटी। और आज के दिन में जब बात करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, चाहे वो पंकज जी चौधरी साहब का बयान, देखिए ये आपको ही पता, उत्तर प्रदेश वर्सेस सेंटर चल रहा है, ये चल रहा है, ये मतलब कोई बोले या ना बोले चल रहा है। अब कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एंटी सनातन करने की जा रही हो, क्योंकि भाई बयानबाजी ऐसे क्यों हो रहे हैं। और शंकराचार्य जी, मैं इस चीज़ में नहीं बोला था, बॉम्बे में किसी से मीटिंग करके आए, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनसे मीटिंग करके आए थे, 1 घंटे की मीटिंग थी।
उस मीटिंग के बाद घटनाक्रम बदलने लगा, बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी चीज़ें खुली। तो शंकराचार्य को शंकराचार्य वाले काम करने चाहिए। देखिए हम सनातनी हैं, सनातन की बात करें, लेकिन सनातनी जो शंकराचार्य मतलब उससे आदरणीय कोई नहीं है, वो अगर राजनीति करे, ओछी राजनीति, तो वो गलत हो जाता है। और इस तरह के बयानबाजी से उनको सबसे बड़ी बयान ये बताइए, योगी आदित्यनाथ क्या अकबर के वंशज है या औरंगजेब के वंशज हैं या मुगलों के वंशज हैं? ये भाषा एक शंकराचार्य को शोभा देती है। जब आप उस गरिमा को नहीं पालन कर सकते तो सीट पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। और एक चीज़ और है, शंकराचार्य में बन गया, ये बताइए मैं पीएचडी नहीं हूँ, पीएचडी कैसे लिख लूँगा? मैं डॉक्टर अपने आगे नाम क्यों लिख लूँगा? जब कोर्ट ने आपका पट्टा अभिषेक नहीं किया, नहीं आप शंकराचार्य नहीं हो, मानने को तो हम भगवान मान ले अपने अकल से, 10 चेले खड़े कर ले मैं भगवान हूँ, बट भगवान नहीं हो जाऊँगा ना। तो वही चीज़ें हैं, आदमी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तरीका है, प्रोसीजर है। पहला हिंदू धर्म में ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट ने शंकराचार्य बनाया इनके गुरुजी को, नहीं तो कोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी एक शिष्टाचार पद्धति है, आदि शंकराचार्य लिखे गए, उस पद्धति को पालन करने। और इनके गुरुजी भी कैसे बने थे? 3 जगह लड़ाई थी, कौन कौन बना हुआ, 176 साल तक विलुप्त था ज्योतिपीठ जो है, विलुप्त हुआ। उसके बाद 1941 में वो मतलब किसी ने पुनर्जागरण उसका किया। तो बहुत सारे इतिहास है, अगर इतिहास में जाएंगे और जब इतिहास से ही वर्तमान का कहीं ना कहीं हम आकलन करते हैं और भविष्य की रचना करते हैं, तो वर्तमान भविष्य जो इतिहास था इनका थोड़ा सा है, वर्तमान हम देख ही रहे हैं, अब भविष्य क्या होगा तो हम क्या ही बताएं। अभी आपने कहा कि धर्म, शंकराचार्य का काम धर्म कर्म करना है, उसको उनको राजनीति में नहीं एंटर करना चाहिए था। योगी जी की तरह आ जाए, ऐसा मैंने बोला ना, धर्म और राजनीति का घालमेल तो जब से बीजेपी नेशनल पटल पे आई है वो चल ही रहा है। तो हम किसी एक से उम्मीद करें कि आप धर्म को अलग रखें, राजनीति को अलग रखें, और दूसरा वही काम कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट करें, ये नहीं हो सकता है। धर्म और राजनीति अब दोनों साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। देखिए सिंपल से धर्म की बात हुई, देखिए हिंदुओं की बात करना धर्म नहीं है। पहले इस देश में सिर्फ मुस्लिम होता था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना लिखा है, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ, माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सनल लॉ होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो नहीं होनी चाहिए। तो धर्म को किसने लाया? अगर किसी धर्म के विशेष की बात की जा रही है तो उसको हमें नहीं मानता कि सबकी बात होनी चाहिए। राजनेताओं को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बातें हो रही थी और दूसरे की अगर बात हो रही तो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हर धार्मिक विमर्श जो है वो चुनाव राजनीति पर आके टिक जाता है। क्या देख रहे हैं ये जो पूरा विवाद है संत वर्सेस कालनेमी का, ये 27 की जमीन के लिए तो कहीं नहीं हो रहा है? पहले तो बताएं, राजनीति तो हर जगह है, अखाड़ों में राजनीति है, मंदिरों के मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, और शंकराचार्य मुकदमे जिक्र किया ही इन्होंने। तो राजनीति से परे तो कुछ नहीं है ही नहीं। परिवारों में राजनीति है, घरों में राजनीति है। राजनीति तो ऐसी चीज है कि वो कहीं बचा ही नहीं है। 2-3 बातें हैं। एक तो स्वरूपानंद जी के बारे में इन्होंने कहा उन्हें कोर्ट ने शंकराचार्य नहीं बनाया था, कोर्ट ने उसमें मुहर लगाई थी। शंकराचार्य उनको पद्धति से ही बनाया गया था दोनों पीठों का, और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वासुदेवानंद जी को बना दिया गया था दूसरे समानांतर रूप से, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूपानंद जी को माना और वासुदेवानंद जी को कहा कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते। वो तो थोड़ा फर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया था। दूसरी बात कि जो मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो पट्टाभिषेक उससे पहले हो चुका था। पट्टाभिषेक जब सितंबर में हो गया था, ऑर्डर वो अक्टूबर का है, और जब उसको चूंकि उस पट्टाभिषेक को चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन उसके बाद लगातार सरकारों ने और सबने उनको शंकराचार्य माना। अभी कुंभ में उनको पूरा सम्मान दिया गया था। अच्छा, जो वादी थे, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया कि आपके आदेश की अवमानना हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार उनको शंकराचार्य मान रही है, देश मान रहा है। अभी कुंभ बीता है, कुंभ में तो वैसे ही लाहौल लश्कर के साथ गए थे, पूरा प्रोटोकॉल मिला उनको, सब दिया उन्हीं के नाम पे हुई, उन्हीं के नाम पर नहीं हुई। वो जमीन शंकराचार्य के नाम पर अलॉट नहीं हुई है, वो उनके नाम पर अलॉट हुई है। अच्छा, कुंभ में जो प्रोटोकॉल मिला तो शंकराचार्य को ही मिला था ना, कुंभ का प्रोटोकॉल था सर, शंकराचार्य का ही था। वैसे ही उन्हें शाही स्नान की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए थे तो उन्होंने नतमस्तक होकर के शंकराचार्य को नतमस्तक किया था और उन्होंने माला पहनाई थी। तो ये सारी चीज नहीं सर बोल दो मुझे। दूसरी बात ये है कि स्वरूपानंद जी के बारे में बहुत गलत भ्रांति है। वो 1942 के महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में 15 साल की उम्र में जेल गए थे, तो जाहिर है उस मूवमेंट से निकले थे, बाद में शंकराचार्य हुए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका एक अपना वैचारिक मतभेद था और वो कभी उनके फोल्ड में नहीं आए।
और बाद में संघ ने उनको सम्मान दिया। सुदर्शन जी खुद उनसे मिलने गए थे वो बाद आगे चल करके। और जो अभी अजय जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, स्वरूपानंद जी की भाषा की मर्यादा उन्होंने हमेशा रखी। उन्होंने कभी कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जिस पे किसी तरह, अभी मुक्तेश्वरानंद जी इस मामले में चूक जाते हैं, वो काफ़ी कड़ा बोल जाते हैं। उनके कई बयान बहुत अच्छे भी लगे, जैसे जब एक कथावाचक ने कहा कि कुंभ में जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुमको मैं मोक्ष दिला देता हूँ। तो उस कथावाचक की निंदा किसी ने नहीं की। सब अब मुक्तेश्वरानंद के बयान की निंदा हो रही है। वो कथावाचक सम्माननीय है, वो हिंदू यात्राएं निकालते हैं। जब अहमदाबाद में जहाज गिरा और लोग मरे तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था वो गीता बच गई जो किताब थी, तो उन्होंने कहा गीता जल जाती लोग बच जाते। इस बयान में क्या बुराई थी भाई? उन्होंने योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बोला। अब अखिलेश यादव की पुलिस ने लाठियां चलाई उन पर, सबके सामने है। आधी बात हम कहते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनके आश्रम में जाके माफी मांगी, दंडवत होकर माफी मांगी, साष्टांग करके माफी मांगी, जो कि अखिलेश यादव ने भी माना है और वो भी कह रहे हैं। वो ये नहीं है कि योगी जी जाके माफी मांगे, लेकिन कम से कम बेला अधिकारी कोई जाकर के, आखिर कुछ भी हो, अगर आप शंकराचार्य ना भी माने तो धर्माचार्य तो हैं ही, वो संत है ना। तो जो घटना हुई है, अब मान लीजिए अगर जैसे शुक्ला जी कहे कालनेमी, अगर योगी जी कह रहे हैं कालनेमी से सावधान, तो अपने कालनेमियों पर अंकुश लगाए। अगर वही कालनेमी है, मुझे तो नहीं लगता उनके लिए कालनेमी कह रहे हैं। तो जाकर के कोई अधिकारी जाकर के, अगर अभी उस दिन हम एक पत्रकार मित्र हमारे गए थे उनसे मिलने शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये नहीं योगी जी यहाँ आए, और वो सुनील शुक्ला गए थे जो अपने यहाँ आते भी रहते हैं, हमें कोई अधिकारी आके एक बार इस पर खेद तो प्रकट करे इस घटना पर कि हमारे बटकों की चोटी खींची गई, मारा गया। तो हम और सही बात है, वो शंकराचार्य हैं, उनके शिष्यों की पिटाई हुई है, उनको भी तो एक आधार चाहिए वापस जाने का, या चले जाए कल को ये हो जाए शिष्य भी कहते हैं अच्छा गुरु जी आप तो बहुत ही जो है वो हो। तो ये एक जो लीडर होता है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे धर्म में हो, उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि अपने समर्थकों अपने अनुयायियों के लिए वो खड़ा हो, लड़े, वो कर रहे हैं। संत की जहाँ तक बात है तो संत योगी जी भी हैं, संत शंकराचार्य जी भी हैं, और दोनों को संत धर्म का पालन करना चाहिए। संत के लिए क्या कहा गया है? संत के लिए कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, यानी संत का हृदय घी की तरह है, मक्खन की तरह। कहो कविन पर कहब न जाना, कवियों ने कहा तो लेकिन कह नहीं पाए। क्यों? कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, घी तब पिघलता है जब उसको कष्ट होता है, जब उस पर आंच लगती है, और पर दुख द्रव्य संत सुपनीता, संत जो है दूसरे के दुख से होता है। तुलसी संत सुअम उतर, फूल फल पर हेत, इतते वे पान हनय, उतते वे फल देत। ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो संत की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़ लें, और योगी जी और तमाम हमारे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, हम सभी भारतीय भगवान राम को तो मानते हैं ना, आराध्य हैं हमारे सबके। वो कह रहे हैं कि संत असंतन कै अस्करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंतों में क्या भेद है? जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का भेद है। क्या है आगे? कि काटे मलय परस सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटती है, चंदन बदले में उसको अपनी सुगंध देता है। उसके आगे क्या कहा? ताते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। इसलिए चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है। और अनलदाई पीटत घनई, परस बदन यो दंड। जो कुल्हाड़ी है उसको आग में जला करके और उसको घन से पीटा जाता है, ये उसका दंड है। तो ये है संत। तो संत का परिचय दोनों को देना चाहिए, शंकराचार्य जी महाराज जी को भी एक वो दिखाना चाहिए, और योगी जी को भी एक उदारता, दोनों को दिखा करके इसका पटाक्षेप करना चाहिए इस विवाद का। ये दुखद विवाद है, दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है। और जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि एक हिंदू पर्व पर एक हिंदू संत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, वो उचित नहीं है, इसको कोई सराहना नहीं कर सकता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके तमाम प्रवक्ता मौन हैं। वो इस मामले में अपनी सरकार का भी बचाव नहीं कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य या पंकज चौधरी अगर उनको नमन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि भाई हिंदू समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है, इस मामले तो इस मामले को ठंडा किया जाए। अब जो हट की बात है, योग हट, वो उधर भी है वो इधर भी है। ऐसे में बेहतर यही होगा, शायद अमित शाह जी गृह मंत्री जी लखनऊ गए हुए हैं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, चाहे पंकज चौधरी जी हो या केशव या जो इसकी मान्यता हो, वो जाके शंकराचार्य जी से मिल ले, एक आध अधिकारी को ले जा करके उनकी गलती और माफ़ी मंगवा दे, और ये आश्वासन दे दे कि जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई होगी, बात खत्म हो जाएगी। वो हम बम्बई का एंगल ढूंढें, हम वो सेठ का एंगल ढूंढें, उद्योगपति का, हम वो उनका एंगल ढूंढें, इससे कोई मतलब नहीं है। गलती की है अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने,
जैसा अजय जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई 3 दिन 2 दिन पहले आप बात लेते। करके उनको बता देते कि भाई ये ऐसी ऐसी व्यवस्था है, आपको इस तरह जाना है और इस तरह से आपको करना है, खत्म बात। तो इसमें क्या दिक्कत थी? तो मुझे लगता है मिस हैंडल हुआ है पूरा मामला। अब किस अधिकारी ने किया है, किसकी शय पे किया है, ये जांच का विषय है। सभी ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी का अधिकारी चला जाए, मौर्य जी चले जाए, बीजेपी पदाधिकारी कोई चला जाए बीजेपी का पदाधिकारी। योगी जी खुद क्यों नहीं इसमें कोई बयान दे सकते हैं? वो क्या अपने आप को संत मानते हुए शंकराचार्य के ऊपर रखते हैं? अगर वो योगी जी का आचरण संत के आचरण के खिलाफ है तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं, कि उनकी पुलिस ने एक संत के ऊपर ऐसा काम किया है तो वो खुद ही बोल दे कि भाई गलती हो गई, हमारी गलती, हम इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो योगी जी ने तो जले पे नमक छिड़क दिया। पहले तो लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ, उसके बाद पूछ बैठे कि आप कौन होते हैं शंकराचार्य अपने आप को कहने वाले। तो कोई योगी जी से पूछे कि आप कौन होते हैं अपने आप को योगी कहने वाले, किस परंपरा से वो महंत बने बैठे हैं? भाई उत्तराधिकारी ही की परंपरा से बने बैठे हैं ना, तो वो कौन होते हैं ये पूछने वाले कि आप शंकराचार्य कौन होते हैं? तो ये चीज भी तो सामने आती है। और बीजेपी सनातन के अगेंस्ट में इस समय दिखाई दे रही है। ये विपक्ष को बहुत अच्छे से मौका मिल गया है कहने का। देखिए, शंकराचार्य की जो शंकर परंपरा की, संन्यास परंपरा की पद्धति है, उसमें यह है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी को नामित करते हैं। स्वरूपानंद जी ने इनको नामित कर दिया था। क्योंकि मैं खुद स्वरूपानंद जी से बहुत मिलता था, उस समय स्वरूपानंद जी ने खुद ये कहा था कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं और उनको नामित कर दिया था, यही माना जाता था। फिर जब स्वरूपानंद जी का देहावसान हुआ, जब वो ब्रह्मलीन हुए, तो नरसिंहपुर में ही इनका पट्टाभिषेक हुआ। उसमें श्रृंगेरी तीर्थ के भारतीय तीर्थ भी आए थे, जो मौजूदा शंकराचार्य वो भी थे, और सदानंद जी का भी पट्टाभिषेक हुआ था जो द्वारिका के हैं। निश्चलानंद जी जो इस समय है, उन्होंने कहा था मेरे लाड़ले हैं, वो वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो वो पट्टाभिषेक को बाद में चुनौती दी गई। ये तो एक परंपरा है, यानी तीनों शंकराचार्य ने ओके किया था। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जो पूर्णिमा जी कह रहे हैं कि योगी जी खुद क्यों नहीं चले आते हैं। जा सकते हैं, कोई छोटा नहीं होता। देखिए, वो मुख्यमंत्री भी तो हैं, वो राजनेता भी तो हैं, संत महान पीठाधीश्वर के साथ साथ, तो राजनेता की भूमिका में आ जाएं। मान लीजिए पीठाधीश्वर के नाते वो नहीं जानना चाहते हो, लेकिन राजनेता के रूप में जा ही सकते हैं। 2013 का महाकुंभ था और साधु लोग, ये शंकराचार्य और सारे महामंडलेश्वर नाराज हो गए थे स्नान को लेके। उस समय जो मंत्री थे, नगर विकास मंत्री और कुंभ के प्रभारी थे, कौन थे? आजम खान, मोहम्मद आजम खान। एक एक शिविर में गए थे, हर उससे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की थी उन्होंने कि महाराज कुंभ मत बिगाड़िए, आप लोग चलिए और जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जाते हैं अधिकारी। और स्वरूपानंद जी इंदिरा जी के बहुत करीब थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनिया जी को उन्होंने 2001 के कुंभ में स्नान भी कराया था वहाँ पर कुंभ में, वो तो उनका एक जग जाहिर था। इसमें कोई दिग्विजय सिंह पहुँच जाते थे, सुरेश पचौरी पहुँच जाते थे, वो सारी उनकी एक लिंक थी। लेकिन ऐसे दूसरों की भी तो लिंक्स रही है ना। तमाम महामंडलेश्वर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बिगुल बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं, टिकट मांगते दिखाई पड़ते हैं, चुनाव लड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो सारी पाबंदियां एक तरफ एक ही तरफ क्यों होंगी? संत, सियासत, कालनेमी, ये सारी चर्चाएं उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार राजनीति में दिखाई पड़ रही हैं। हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने हर उस पहलू से आप सबको अवगत कराया है, क्योंकि चूंकि राजनीति इस पर हो रही है, इसलिए आपका नजरिया भी साफ होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, शायद इसलिए संत बनाम कालनेमी जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई अकबर का वंशज बता रहा है, कोई कालनेमी कह दे रहा है, पर यह मामला वहीं सुलझ सकता था। जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि आज भी देर नहीं हुई है, ये मामला सुलझ सकता है। चूंकि धर्म और सियासत गड्ढमड्ढ है हमारे देश में, शायद इसलिए इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं। आपका क्या इस पर सोचना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।